जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आवाज़ी ज्ञान चैनल पर। आज हम भगवत गीता का 7वां अध्याय श्रद्धा के विभाग का आरंभ करेंगे। इस अध्याय में श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव और गुणों के अनुसार होती है। जैसे 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तमस, उसी प्रकार श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस अध्याय में भगवान समझाते हैं कि मनुष्य जिस गुण का होता है उसकी आस्था, भोजन की पसंद, यज्ञ, तप और दान उसी प्रकृति के अनुसार होते हैं। सही श्रद्धा मनुष्य को सत्य, शांति और ईश्वरीय मार्ग की ओर ले जाती है, जबकि गलत श्रद्धा उसे भ्रम और अज्ञान में बांध देती है। तो आइए हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ गीता के दिव्य शब्द सुनते हैं। अध्याय 17 है श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने पूछा, हे श्री कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़ श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा किस प्रकार की है? सात्विकी है या राजसी है या तामसी है? श्री कृष्ण जी बोले, प्राणियों के स्वभाव से ही सात्विकी, राजसी और तामसी ये 3 प्रकार की श्रद्धा हैं। सो सुनो। हे अर्जुन, सबकी श्रद्धा अपनी प्रकृति के अनुसार होती है। पुरुष श्रद्धा में है, जिनको जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा ही होता है। सात्विकी पुरुष देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों को पूजते हैं और तामसी जन भूतों प्रेतों को पूजते हैं। जो लोग कपट, अहंकार, काम, विषयानुराग और आग्रह युक्त शास्त्र में न कहा हुआ उग्र तप करते हैं, मूर्खता से न केवल अपने शरीरस्थ आत्मा को बल्कि मुझे भी कष्ट देते हैं, उन्हें निश्चय पूर्वक आसुरी जानिए। प्रत्येक को 3 प्रकार के आहार प्रिय हैं। उसी तरह यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के हैं, जिनके भेद सुनिए। आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रस, घृत युक्त पोषक और आनंददायक आहार सात्विकों को प्रिय हैं। कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, तीखे, रूखे तथा दुख, शोक और रोग जनक भोजन राक्षसी लोगों को प्रिय हैं। पहरों का रखा हुआ आनीरस, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट, अपवित्र भोजन तामसी लोगों को अच्छा लगता है। यज्ञ करना ही है, ऐसा मन को दृढ़ करके फल की इच्छा बिना विधि पूर्वक जो किया जाता है वह सात्विकी है। हे भारत श्रेष्ठ, फल की कामना से और लोक दिखावे के लिए जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस जानो। शास्त्र की विधि से हीन, अन्नदान रहित, मंत्रहीन और बिना श्रद्धा के किया हुआ यज्ञ तामस कहलाता है। देवता, द्विज, गुरु और विद्वान इसका पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा का आचरण करना शारीरिक तप है। जिस वाक्य से किसी का दिल ना दुखे, सत्य, प्रिय, हितकारी भाषण, स्वाध्याय का अभ्यास वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, चित्त की शांति और मौन, आत्मनिग्रह और निष्कपट रहना यह मानसिक तप है। यह 3 प्रकारों का तप यदि श्रद्धा से फल की इच्छा त्याग कर और योग युक्त होकर किया जाए तो सात्विक तप कहलाता है। जो अपना आदर और बड़ाई कराने के लिए दमभ पूर्वक किया जाता है, यह अनत्र और क्षणिक तप राजस है। जो दुराग्रह से आत्मा को कष्ट देकर या दूसरे के नाश के लिए किया जाए उसे तामस कहते हैं। फल की इच्छा त्याग, उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थान में सत्य पात्र के बदले में कोई वस्तु लेने की इच्छा बिना दिया जाता है उसे सात्विकी दान कहते हैं। जो दान प्रत्युपकार अथवा किसी फल की इच्छा से क्लेश पूर्वक दिया जाता है उसे राजस दान कहते हैं। अयोग्य समय में अयोग्य पुरुष को असत्कार और निरादर के साथ जो दान दिया जाता है उसे तामस दान कहते हैं। ओम, तत् और सत ये 3 ब्रह्म के नाम हैं। इन्हीं से आदिकाल में ब्रह्मांड, यज्ञ और वेद बने हैं। इसी से ज्ञानी पुरुष यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्रोक्त क्रियाएं ओंकार उच्चारण के साथ करते हैं। मुमुक्षु जन फल की इच्छा ना करके सत्य शब्द का उच्चारण कर यज्ञ, तप और दान करते हैं। हे अर्जुन, सत्य शब्द का उच्चारण सद्भाव और साधु भाव में किया जाता है तथा मंगलादि वैवाहादिक कर्म में सत्य कहलाते हैं।
हे पार्थ, श्रद्धा से रहित दान, तप और अन्य कर्म जो किए जाते हैं वे असत कहलाते हैं। वह ना इस लोक में ना परलोक में हितकारी हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि सात्विक श्रद्धा अपनाकर और हर कर्म को ओम तत् सत भाव से ईश्वर को समर्पित करके मानव जीवन को श्रेष्ठ और अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है। आपके सहयोग से यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।